नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और हमारे देश के लोगों की डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कल शाम को एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है और इस फैसले के तहत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। अब आप इन 59 एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर पाएंगे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इस बैन के तहत क्या क्या रूल्स लागू हुए हैं और जो भी चाइनीज ऐप्स बैन हुई हैं उनमें से जो पॉपुलर चाइनीज ऐप्स थी उनके नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। और अगर आप डायरेक्टली जानना चाहते हैं उन नॉन चाइनीज ऐप्स के बारे में तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो के उस पार्ट पर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले किस तरीके से ये बैन लगाया गया है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इस एक्ट में जो सेक्शन है 69A उसके तहत इन एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। और अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बताएं तो पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग पब्लिक एक्सेस ऑन एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। इसका मतलब यह है कि केंद्रीय सरकार का कहना है कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कुछ ऐसी एप्लीकेशंस का एक्सेस रोका जा रहा है, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के एक्सेस पर रोक लगाई जा रही है। आप किसी भी कंप्यूटर सोर्स जिसमें आपका स्मार्टफोन भी आता है उसकी हेल्प से आप इन एप्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और जो 59 चाइनीज एप्स बैन हुई हैं उनकी लिस्ट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि काफी सारी पॉपुलर एप्स जैसे कि टिकटॉक, वीचैट, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, डीयू बैटरी सेवर, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, ये सारी एप्स अब बैन हो चुकी हैं। अब इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आप इन ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ना तो गूगल प्ले स्टोर पर ना ही iOS ऐप स्टोर पर आपको ये मिलेंगी, वहां से इनको रिमूव कर दिया गया है। और अगर मान लीजिए आप कोई ऐप इस वक्त यूज कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कैम स्कैनर, वैसे तो ये ऐप बैन हो चुकी है लेकिन अगर आप कैम स्कैनर को यूज कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो आप उस ऐप को यूज तो कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इंसान है जिसे कैम स्कैनर को फ्रेशली डाउनलोड करना है अपने स्मार्टफोन में तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सारी एप्स गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से निकाल दी गई हैं, बैन कर दी गई है, इनके एक्सेस पर रोक लगा दी गई है। और दोस्तों, इस बैन के काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि अभी एंटी चाइना सेंटिमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है हमारे देश में। और हमने काफ़ी खबरें सुनी हैं कि किस तरह कुछ चाइनीज़ ऐप्स, जिनमें पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स का नाम भी शामिल है, किस तरह से ये एप्लीकेशंस हमारे डेटा को कलेक्ट करके, डेटा को गैदर करके उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। इसके बारे में काफ़ी खबरें आई थी। और किस तरह से टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जो गलत कंटेंट को प्रमोट कर रहा है और काफी सारे लोग इसके शिकार बन रहे हैं। और हाल ही में अभी जूम और गूगल का भी नाम आया था व्हेन इट कम्स टू डेटा ब्रीच। अभी ये न्यूज आई थी कि जो जूम कॉल्स हैं वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और गूगल को अभी $50 बिलियन का लॉसूट फेस करना पड़ा था क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में होने के बावजूद यूजर्स का डेटा ब्रीच हुआ था, यूजर्स का डेटा लीक हुआ था। तो ऐसे कई सारे विवाद चल रहे थे और ऑफ कोर्स गलवान घाटी में जो हमारे सोल्जर्स के साथ हुआ उसको भी मद्देनजर रखते हुए और हमारे देशवासियों की जो भावना थी इन सभी चीज़ों के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला किया है। और इनफैक्ट इस बैन के पहले से ही काफ़ी सारे यूजर्स ने इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया था। हाल ही में न्यूज आई थी कि टिकटॉक की जो रेटिंग है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर वो गिरती जा रही है क्योंकि काफी लोगों ने 0 या फिर 1 स्टार रेटिंग देना शुरू कर दिया था एंड ऑफ कोर्स अनइंस्टॉल भी करना शुरू कर दिया था। ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें लोगों ने अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया था एंड ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में तो पता ही है, काफी प्रचलित रहा था ये टॉपिक कुछ समय पहले और शायद अभी भी है। तो खैर, यहाँ पे हम इस वीडियो की मदद से आपको बताएंगे उन चाइनीज ऐप्स के बारे में जो बैन हुई हैं और उनके नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो चलिए अब बताते हैं इन ऐप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन है आपके लिए कि काफी लोगों के मन में ये सवाल है कि जो जूम है वो एक चाइनीज ऐप है, चाइनीज कंपनी ने बनाई है ये ऐप, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म, ये एप्लीकेशन डिजाइन करी है कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका बेस्ड कंपनी ने,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं इस वीडियो की मदद से। और इन केस अगर आप जूम नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप गूगल मीट को यूज कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 100 लोग एक साथ वीडियो कॉल पर आ सकते हैं। और ऑफ कोर्स स्काइप पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं अगर आप जूम ऐप प्रेफर नहीं करना चाहते। अदरवाइज स्टे अश्योर्ड कि जूम एक चाइनीज ऐप नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर चाइनीज ऐप्स और उनके नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक, क्वाई, हेलो और लाइकी जैसे ऐप्स के इंडियन ऑल्टरनेटिव के बारे में। रोपोसो ये ऐप 100% भारतीय ऐप है और बिल्कुल टिकटॉक और हेलो और लाइकी ऐप की तरह ये काम करती है। आप इस पे शॉर्ट वीडियोस बनाकर शेयर कर सकते हैं, इंटरफेस भी बिल्कुल वैसा ही है और आपको बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ये एक 100% इंडियन ऐप है। तो टिकटॉक, क्वाई, हेलो और लाइकी जैसे ऐप्स का सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव और सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव है रोपोसो। अगली ऐप है कैम स्कैनर, जो एक चाइनीज़ ऐप थी और इसके दो सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव्स है ऑफिस लेंस एंड अडोबी स्कैन। ऑफिस लेंस और अडोबी स्कैन, इन दोनों की मदद से आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स और स्कैन इमेजेस को शेयर कर सकते हैं। जो इफेक्ट्स और एडिटिंग टूल्स आपको कैम स्कैनर में मिलते थे वो सेम आपको ऑफिस लेंस और अडोबी में मिलेंगे और अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगली दो चाइनीज़ ऐप्स थी शेयर इट और जेंडर। ये दो इनफैक्ट काफ़ी पॉपुलर ऐप्स थी। जेंडर भी धीरे धीरे काफ़ी ग्रो कर रहा था, लेकिन अब जेंडर और शेयर इट दोनों जा चुके हैं, इनको गुड बाय हम बोल चुके हैं। और इनका इंडियन ऑल्टरनेटिव है जियो स्विच। जियो ने ये ऐप बनाई है फाइल शेयरिंग के लिए, फाइल ट्रांसफ़र के लिए। मोबाइल हॉटस्पॉट की मदद से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल शेयर इट और जेंडर की तरह ये ऐप काम करती है। और एक और ऐप है जिसका नाम है सेंड एनीवेयर। ये एक साउथ कोरियन ऐप है, लेकिन ये भी बिल्कुल शेयर इट और जेंडर की तरह काम करती है। आप फाइल ट्रांसफ़र का फीचर इस ऐप पर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि ये एक नॉन चाइनीज़ ऐप है, साउथ कोरियन ऐप है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज़ ऐप्स के बारे में, क्योंकि यूसी न्यूज़ और न्यूज़ डॉग्स ये दो बहुत बड़ी न्यूज़ एप्लीकेशंस थी, चाइनीज़ ऐप्स, जिनका एक बहुत ही कमाल का इंडियन ऑल्टरनेटिव है इन शॉर्ट्स। इन शॉर्ट्स काफ़ी समय से हम सबके मोबाइल फ़ोन्स में है, आई एम श्योर आपके फ़ोन में भी होगा। इन शॉर्ट्स में आपको सारी न्यूज़ मिलेगी। आप चाहें तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं न्यूज़ को बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स टू द ओरिजिनल आर्टिकल्स। अदरवाइज़ आपको 60 वर्ड्स में एक न्यूज़ समरी मिल जाएगी हर दिन, और ये ऐप हर घंटे हर दिन अपडेट होती है। दोस्तों बात करते हैं शॉपिंग ऐप्स के बारे में। तो यहाँ शेन और क्लब फैक्ट्री, ये दो ऐसी ऐप्स थी जिन पर आप अपैरल शॉपिंग कर सकते थे। तो इनके 3 इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हैं, आजियो, मिंत्रा और जबोंग। इन वेबसाइट्स के बारे में आई डोंट थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। बिल्कुल शेन और क्लब फैक्ट्री की तरह आप इन एप्लीकेशंस को यूज़ करके, आजियो, मिंत्रा और जबोंग, इन तीनों को यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनल जो एप्लीकेशन है, बहुत ही पॉपुलर फाइल एक्सप्लोरर ऐप थी ये, ES फाइल एक्सप्लोरर, इसे भी बैन कर दिया गया है और इसका बेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल ऑल्टरनेटिव है गूगल फाइल्स। गूगल फाइल्स की मदद से आप अपनी इंटरनल स्टोरेज को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जब भी आपकी फाइल्स डुप्लीकेट होंगी तो गूगल फाइल्स आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि ये कुछ डुप्लीकेट फाइल्स हैं, आप इन्हें डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को मेंटेन कर पाएंगे। तो दैट्स इट गाइस, ये थे कुछ नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स फॉर द पॉपुलर चाइनीज ऐप्स जो अब बैन हो चुकी हैं। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। कितने समय तक रहेगा ये बैन, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि काफ़ी लंबे समय तक हम इन चाइनीज़ ऐप्स को नहीं देखेंगे प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपका क्या कहना है इस डिसीजन के बारे में, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर टैप कर दें। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।